तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक सुरम्य नगर था जिसका नाम था कंचनपुर। इस नगर में एक बहुत ही धर्मपरायण और विनम्र स्त्री रहती थी जिसका नाम था सुमेधा। सुमेधा अपने पति शशांक से अगाध प्रेम करती थी और उनका जीवन सुख शांति से बीत रहा था। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई। ये दिन करवा चौथ का था। सुमेधा ने अपनी सास से इस व्रत की महिमा सुनी थी। इस व्रत में विवाहित स्त्रियां दिन भर निर्जला उपवास करत बड़ी ही है और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती हैं, ताकि उनके पति की लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति हो। सुमेधा ने भी पूरी श्रद्धा से यह व्रत करने का संकल्प लिया। उसने मिट्टी का करवा लिया, उसमें जल भरा और पूजन की सारी सामग्री एकत्रित की। उसका मन पूर्ण रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में लगा हुआ था। जब सुमेधा ने व्रत शुरू किया तो नगर पर एक बड़ी विपदा आ गई। नगर के जलाशय सूखने लगे और भयंकर अकाल के बादल छा गए। सभी लोग भयभीत थे। सुमेधा का व्रत कठोर था और दिन के अंत तक वह बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, पर उसके मुख पर जरा भी शिकन नहीं थी। शाम को जब सुमेधा करवा चौथ की कथा सुन रही थी तो उसकी आंखें बंद थी और वह ध्यान की अवस्था में थी। उसी क्षण उसने स्वप्न में भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन किए। पार्वती माता ने सुमेधा से कहा, हे सुमेधा, तुम्हारे प्रेम और दृढ़ संकल्प को देखकर हम प्रसन्न हैं। ये करवा चौथ का व्रत केवल तुम्हारे पति की आयु ही नहीं बढ़ाता, बल्कि समस्त सृष्टि को भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। नगर पर जो संकट आया है वो तुम्हारे अखंड सौभाग्य और पतिव्रता धर्म की परीक्षा है। भगवान शिव ने सुमेधा को एक दिव्य उपाय बताया। जब तुम रात को चंद्र देव को अर्घ्य दो तो अपने करवे का थोड़ा सा जल नगर के सबसे पुराने वट वृक्ष का बड़ी ही जड़ में अर्पित करना और हे चंद्र देव, हे शिव पार्वती, मेरे पति के दीर्घायु के साथ साथ मेरे नगर का भी कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना करना। स्वप्न टूटा तो सुमेधा के मुख पर एक अलौकिक तेज था। उसने पूरी रात चंद्रमा के उदय होने का इंतजार किया। जैसे ही चंद्रमा आकाश में पूर्ण रूप से प्रकट हुए, सुमेधा ने विधिवत तब पूजन किया। उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिया और ठीक वैसे ही जैसे शिव जी ने कहा था, अपने करवे का बचा हुआ जल लेकर नगर के सबसे पुराने वटवृक्ष के पास गई और उसे अर्पित कर दिया। जैसे ही जल वटवृक्ष की जड़ों को स्पर्श किया, एक चमत्कार हुआ। धरती के अंदर से शीतल जल का एक नया स्रोत फूट पड़ा। ये जल इतनी तेजी से बग कि देखते ही देखते नगर के सारे जलाशय भर गए। अकाल का संकट टल गया और कंचनपुर फिर से खुशहाल हो गया। लोगों ने जब यह अद्भुत घटना देखी तो वे समझ गए कि यह सब सुमेधा के पवित्र व्रत और उसकी निष्ठा का फल था। सुमेधा ने अपने पति के साथ साथ पूरे नगर का भी कल्याण कर दिया था। तब से कंचनपुर में करवा चौथ का व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए ही नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण और सुख समृद्धि के लिए भी मनाया जाने लगा। सुमेधा की कहानी यह संदेश देती है कि सच्चा धर्म और प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि वह सिर्फ व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को भी विपदाओं से बचा सकता है। कंचनपुर में जल स्रोत फूटने की घटना ने सुमेधा को रातों रात पूरे नगर के लिए आदर्श बना दिया था। राजा ने उसे कंचनपुर की देवी का सम्मान दिया, पर सुमेधा के मन में जरा भी अहंकार नहीं आया। वह जानती थी कि यह सब उसके व्रत की शक्ति और शिव पार्वती का आशीर्वाद था। अगले वर्ष करवा चौथ का पर्व फिर आया। इस बार नगर की सभी स्त्रियां और भी अधिक श्रद्धा से व्रत की तैयारी कर रही थीं। परंतु इस बार की विपदा जल या अकाल की नहीं थी। एक पड़ोसी राज्य का क्रूर राजा वीरभद्र कंचनपुर की बढ़ती समृद्धि से ईर्ष्या करने लगा था। उसने ठीक करवा चौथ के दिन, जब सभी पुरुष अपने घरों से दूर काम पर थे और स्त्रियां उपवास में थीं, कंचनपुर पर हमला कर दिया। नगर में हाहाकार मच गया। पुरुष युद्ध के लिए तैयार नहीं थे और स्त्रियां निर्जला व्रत के कारण कमजोर थीं। सुमेधा के पति शशांक भी युद्ध में हिस्सा लेने के लिए भागे, पर वे अनुभवहीन थे। सुमेधा ने देखा कि क्रूर राजा वीरभद्र सीधे शशांक पर तलवार उठाने वाला है। सुमेधा के पास सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत भागी, अपने हाथ में लिए हुए करवे जिसमें चंद्र पूजन के लिए जल रखा था को कसकर पकड़ा और शशांक के आगे आकर खड़ी हो गई। क्रूर राजा वीरभद्र ने क्रोध में अपनी तलवार चलाई।
सुमेधा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में शिव पार्वती मंत्र का जाप किया। तलवार उसके शरीर को स्पर्श करने ही वाली थी कि एक अद्भुत घटना हुई। तलवार की धार जैसे ही सुमेधा के निर्जला व्रतधारी शरीर के करीब पहुंची, वह हवा में रुक गई। सुमेधा के हाथ में रखा मिट्टी का करवा अचानक स्वर्ण के समान चमकने लगा और उसमें से एक तेज प्रकाश पुंज निकला, जिसने क्रूर राजा वीरभद्र को चारों ओर से घेर लिया। वीरभद्र की आंखों में वह तेज चुभा और वह वहीं गिर गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी सारी क्रूरता और बल छीन लिया हो। वह जमीन पर गिरकर अपने किए की क्षमा मांगने लगा। पूरा युद्ध रुक गया। शत्रु सेना ने जब अपने राजा की यह हालत देखी तो वे भयभीत होकर भाग गए। सुमेधा बिल्कुल सुरक्षित थी। उसका करवा मिट्टी का बर्तन अब भी स्वर्ण जैसा चमक रहा था। सुमेधा ने उस प्रकाशमान करवे के जल से सबसे पहले अपने पति शशांक के चरण धोए, फिर अपने उपवास को तोड़ते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य दिया। सुमेधा ने नगर वासियों को बताया कि करवा चौथ का व्रत केवल लंबी आयु के लिए नहीं है, बल्कि रक्षा, साहस और त्याग का प्रतीक भी है। उसका त्याग व्यक्तिगत नहीं, बल्कि नगर के कल्याण के लिए था। राजा वीरभद्र को जब होश आया तो उसने अपनी गलती स्वीकार की और कंचनपुर के राजा से मित्रता कर ली। उसने समझा कि सच्चा बल तलवार में नहीं, बल्कि प्रेम और धर्म के पालन में है। इस घटना के बाद कंचनपुर में ये परंपरा बन गई कि करवा चौथ के दिन स्त्रियां केवल व्रत ही नहीं रखती, बल्कि अपने पतियों को एक छोटी सी सुरक्षा की ढाल प्रतीकात्मक भेंट करती हैं, ताकि उन्हें ये याद रहे कि उनका सौभाग्य उनके त्याग और धर्म में निहित है। सुमेधा ने अपने अखंड सौभाग्य और अद्वितीय बलिदान से यह सिद्ध कर दिया कि पतिव्रता का संकल्प सिर्फ परिवार की भलाई नहीं, बल्कि पूरे समाज की रक्षा कर सकता है। सुमेधा के त्याग और उसके हाथ में चमकते स्वर्ण करवे की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि उस दिव्य पात्र का क्या हुआ जिसने युद्ध को रोका और क्रूर राजा को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। सुमेधा ने उस स्वर्ण करवे को अपने पास रखा, पर उसका मन उस करवे के भौतिक मूल्य से कहीं ऊपर था। वह जानती थी कि यह करवा शक्ति, धर्म और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। एक दिन नगर के राजा ने सुमेधा से पूछा, देवी सुमेधा, इस स्वर्ण करवे को अब कहाँ स्थापित किया जाए? क्या इसे राजकोष में रखा जाए ताकि इसकी चमक कंचनपुर की समृद्धि की गवाही दे? सुमेधा ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, इस पात्र का उद्देश्य धन या शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। यह मेरे निर्णय की शुद्धता और संकल्प की दृढ़ता का प्रमाण है। इसे राजकोष में नहीं, बल्कि नगर के पुस्तकालय के मुख्य द्वार पर स्थापित किया जाए। सभी आश्चर्यचकित थे। सुमेधा ने अपनी बात स्पष्ट की, जब मैंने उपवास में होते हुए भी अपने पति और नगर को बचाने का निर्णय लिया, तो ये शक्ति मेरे शरीर से नहीं, बल्कि मेरे मन के ज्ञान से आए। ज्ञान ही सबसे बड़ी ढाल है। इस करवे को देखकर हर व्यक्ति को याद रहे कि सच्ची शक्ति भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि धर्मप्रयण बुद्धि और निस्वार्थ प्रेम में निवास करती है। राजा ने सुमेधा की बात मानी और उस स्वर्ण करवा को ज्ञान के मंदिर पुस्तकालय के प्रवेश द्वार पर स्थापित करवाया। सुमेधा ने करवा चौथ के व्रत को एक नया अर्थ दिया। उसने नगर की स्त्रियों को सिखाया कि इस व्रत का उद्देश्य केवल पति की लंबी आयु मांगना नहीं है, बल्कि स्वयं में इतनी मानसिक और आत्मिक शक्ति जागृत करना है कि वे अपने परिवार और समाज की हर विपदा में रक्षा कर सकें। सुमेधा ने एक नई परंपरा शुरू की, तारांकन ज्ञान का संकल्प। व्रत के दिन सभी स्त्रियां उपवास से पहले एक धार्मिक पुस्तक का अध्याय अवश्य पढ़ें, ताकि उनका मन ज्ञान से प्रकाशित हो। तारांकन साहस की भेंट। चंद्र दर्शन से पहले पति अपनी पत्नी को कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक पुष्प या एक पवित्र धागा भेंट करे, जो उसके रति पत्नी के साहस और अटूट विश्वास का प्रतीक हो। कंचनपुर में अगले कई युगों तक सुमेधा और शशांक का जीवन आदर्श माना गया। सुमेधा ने सिद्ध कर दिया कि स्त्री का सौभाग्य केवल उसके पति की आयु में नहीं, बल्कि उसके स्वयं के बल, बुद्धि और धर्म में निहित है। उसका करवा चौथ का व्रत अब समर्पण, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के पर्व के रूप में जाना जाने लगा। इस प्रकार सुमेधा ने करवा चौथ की कहानी को व्यक्तिगत प्रेम से उठाकर सार्वभौमिक जिम्मेदारी और ज्ञान की शक्ति के उच्च शिखर तक पहुंचाया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।